हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 ये क्लास 10th का सोशल साइंस के प्रश्न पत्र को मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ और इसके तहत 48 प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ख़ास करके जो भी बिहार सरकार में माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं या प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ जो मैट्रिक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, 24 में जो मैट्रिक परीक्षा दीजिएगा, आप यदि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। फर्स्ट टर्मिनल में पूछा गया है, यह बोर्ड में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है यहाँ से भी 1-2 प्रश्न रिपीट करे। और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, बीपीएससी टीचर का परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके लिए जो ऑप्शनल रहेगा आपका, यानी कि जो आपका सोशल साइंस के तहत यदि आप ज्योग्राफी हिस्ट्री लिए हैं या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स लिए हैं या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स लिए हैं, तो आपके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो 1 नंबर का है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। रक्त और लौह की नीति का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क ने दिया था। उसके बाद तीसरा नंबर में देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1971। उसके बाद जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? 1834 ईस्वी को हुई थी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी था। शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, ये मैटरनिक जो है ये इसकी नीति था। मैटरनिक की नीति था कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर सी होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कहाँ के शासक को जार कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। सी वांगटी हान वंश का शासक था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, होआ आंदोलन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। हिंद चीन युद्ध की समाप्ति के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल। यानी एक बार इसका भंडार समाप्त हो जाएगा, दोबारा इसकी आपूर्ति आसानी से संभव नहीं हो पाती है। उसके बाद देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये राइट आंसर इसका होगा जापान। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछा गया है दोस्तों। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपको मैं बता दूं, इसका न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था और ये 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में जो है प्रथम सम्मेलन हुआ था। और इसके 5 वर्ष इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, याद रखिएगा। इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? मैं बहुत बार इसको बताया, महात्मा गांधी का है। सतत विकास की अवधारणा की संकल्पना बर्टलैंड कमीशन ने दिया था, याद रखिएगा। ये बर्टलैंड कमीशन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, उत्तरी भारत का मैदान किस प्रकार का मैदान है, किस मृदा से? तो जलोढ़ मृदा से। चाय, कावा और काजू की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति सिंचाई, जलाखरान तथा इसी से होता है। मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला एंड्रीन है। सोपानी कृषि हरियाणा में की जाती है। किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। प्राणियों के शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 65%। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सिंचाई। उसके बाद देखिएगा, बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रोहतास। किस नदी द्रोणी के पृष्ठीय जल के वार्षिक प्रवाह का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र। अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय।
निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ब्रिटेन। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? इनमें से सभी, यानी बाढ़, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अधिक दबाव। वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखाने की स्थापना 1907। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950। अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण बना है? तो युगोस्लाविया राइट आंसर। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को 1971 से मताधिकार दिया गया है। सामाजिक विभेद का मूल कारण अशिक्षा है। उसके बाद जाति प्रथा की कठोरता के कारण भारतीय समाज में कौन सी कुरीति उत्पन्न हुई? अस्पृश्यता, समाज का विभाजन, ऊंच नीच का प्रभाव, ये सभी। सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने धर्म के लिए राष्ट्रहित का बलिदान कर देना। उसके बाद भारत में कहाँ महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज में। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ये अब्राहम लिंकन का कथन है। भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है? तो इनमें से सभी, यानी महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर। सिंघली किस देश का नागरिक है? श्रीलंका के नागरिक को सिंघली कहा जाता है। एंथ्रेक्स क्या है? तो अति सूक्ष्म जीव को एंथ्रेक्स कहा जाता है। जापान के नागासाकी शहर पर नाभिकीय बम कब गिरा है? 9 अगस्त 1945, यानी हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त। निम्नलिखित में कौन सा जैविक आपदा है? तो इनमें से सभी, यानी चेचक, प्लेग और हैजा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग यहाँ पर 6 से 7 मिनट में सभी प्रश्न को आसानी से कर लिए और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी 10th का एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए तो ये वरदान है। 48 में से 2-4 प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, 1-2 बार आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद रहेगा ही, याद हो ही जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को बता दूं कि जी ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ती ही आपके समक्ष 9th क्लास का जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस के 48 प्रश्न फिर आपको मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि वो 48 प्रश्न, 48 गुना 96 प्रश्न निश्चित रूप से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो खास करके माध्यमिक स्तर का है, जिसमें कि सोशल साइंस के जो भी कैंडिडेट हैं, आपके लिए यह वीडियो वरदान साबित होने वाला है। तो मैं फिर से एक बात बता दूं कि 7वां चरण जो शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही है, आपके लिए यह वीडियो गुण साबित होगा, वरदान साबित होगा। और खास करके 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो मैट्रिक एग्जाम 2024 में दीजिएगा, आपके लिए भी ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो मिलेगा। क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको 9th क्लास के सोशल साइंस का वीडियो मिलने वाला है, वो भी आप कलेक्ट कर लीजिएगा। आपको कलेक्शन करना है दोस्तों, मैक्सिमम प्रश्न अटैम्प्ट करना है, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ परीक्षा में, चाहे वो मैट्रिक का परीक्षा हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। दोनों में दोनों के कैंडिडेट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए, निश्चित रूप से बेहतर होगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।